हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और अब हम वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री के चैप्टर में हमारी अमेरिका की क्रांति को हम पढ़ रहे थे। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अमेरिका की फाउंडेशन, अमेरिका की क्रांति जो हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़नी थी। वैसे अभी मैं सिर्फ एक ही वीडियो पढ़ा है जिसमें हमने अमेरिका की फाउंडेशन, अमेरिका की क्रांति की जो फाउंडेशनिंग थी वो बताई थी आपको कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या पढ़ना है हमें अमेरिका की क्रांति में। तो वो मैंने कल आपको बताया था। आज हम बताएंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें आगे हुई थी, आगे की क्या घटनाएं हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ना है। तो अमेरिका की क्रांति में क्या ऐसे कारण थे कि अमेरिका में क्रांति हुई, अमेरिका कैसे उपनिवेश बना और अमेरिका की क्रांति की घटनाएं क्या हुई, परिणाम क्या निकले, ये हमने कल पढ़ा था। तो हमने पढ़ा कि यूरोपीय लोगों का अमेरिका में क्यों आगमन हुआ, क्या ऐसे कारण थे कि वो अमेरिका की तरफ आकर्षित हुए। तो 3 कारण बताए थे मैंने। पहला कारण बताया था आपको कि गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। गोल्ड, ग्लोरी, गॉड, चाहे जैसे पढ़ लो, चाहे गॉड, गोल्ड, ग्लोरी पढ़ लो, कैसे भी कर लो। तो इन 3 चीज़ों के लिए, 3 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका में लोगों का आगमन हुआ। चाहे यूरोप के जितने भी देश गए होंगे वो इन्हीं चीज़ों से आकर्षित होकर अमेरिका गए थे। किन चीज़ों से आकर्षित हुए थे? तो गोल्ड, अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में भारी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन बहुत मात्रा में मौजूद हैं उनके लिए। दूसरा गॉड यानी कि धर्म का प्रचार करने के लिए। ईसाई धर्म में होल ओवर द वर्ल्ड, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका हो, चाहे एशिया महाद्वीप हो, चाहे आपका अफ्रीका महाद्वीप हो, हर जगह ईसाई मिशनरियाँ अपने ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जगह जगह जा रही थी। और तीसरा कारण मैंने बताया था ग्लोरी यानी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद की जो भावना यूरोप में व्यापक रूप से विद्यमान थी। कोई ऐसा देश यूरोप का नहीं था जो अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं कर रहा हो। तो चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे पुर्तगाल हो, स्पेन हो, जितने भी यूरोप के कंट्री हैं सारे के सारे क्या कर रहे हैं? उपनिवेशवाद, अपना साम्राज्यवाद बढ़ा रहे हैं। तो इन 3 चीज़ों की पूर्ति के लिए वो अमेरिका की तरफ पलायन किए। चौथा कारण भी मैंने बताया था कि बुद्धिजीवी वर्ग भी अमेरिका गया था। यूरोप की मार काट, लड़ाई झगड़ा और अशांति के वातावरण से मुक्त होने के लिए शांति की खोज में अमेरिका गए। तो इतना मैंने बताया। अब जब जितने भी यूरोपीय देश थे वहाँ पहुँचे तो ऐसे जाते जाते इन लोगों ने कितनी बस्तियाँ वहाँ पर बसा ली थी, कितने उपनिवेश स्थापित हुए थे अमेरिका में। तो कितने उपनिवेश बने थे? 13 उपनिवेश बने थे। 13 उपनिवेश अमेरिका में स्थापित हो गए थे। कितने उपनिवेश? 13 उपनिवेश। अब 13 उपनिवेश स्थापित हुए, जो कि 3 पार्टों में हम अमेरिका को पढ़ेंगे। अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें, अमेरिका का मैप देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अमेरिका 3 पार्टों में बटा था। उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। और इन्हीं तीन पार्टों में जो है 13 उपनिवेश स्थापित हो गए थे। अब हम जानेंगे कि पहले उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश स्थापित हुए हैं। तो उत्तरी अमेरिका में जो है 4 उपनिवेश स्थापित हुए हैं। कितने उपनिवेश स्थापित हुए हैं? 4 उपनिवेश स्थापित हुए हैं उत्तरी अमेरिका में, जो कि पहला नाम है न्यू हैम्पशायर। सबसे उत्तरी अमेरिका का जो पार्ट है वो है न्यू हैम्पशायर। और न्यू हैम्पशायर आज भी है, न्यू हैम्पशायर आपने सुना होगा नाम। तो न्यू हैम्पशायर जो कि सबसे उत्तरी अमेरिका का सबसे उत्तरतम पॉइंट है, न्यू हैम्पशायर, जिसकी खोज की है न्यू हैम्पशायर के द्वारा। किसने खोज की है? न्यू हैम्पशायर ने। उन्हीं के नाम पर न्यू हैम्पशायर पड़ा है नाम। दूसरा जो है उसी के नीचे से मैं लाइन से आपको बता रही हूँ। आप मैप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें लाइन से मिलेंगी। तो उत्तरी अमेरिका में चार उपनिवेश हैं, जो कि पहला उपनिवेश स्थापित हो रहा है न्यू हैम्पशायर में। दूसरा मैसाचुसेट है। मैसाचुसेट के बाद है कैनेक्टिकल के बाद है रोड आइलैंड। क्या है? रोड आइलैंड। पहला क्या है? न्यू हैम्पशायर, दूसरा है मैसाचुसेट, तीसरा है रोड आइलैंड, तीसरा न्यू रोड
रोड आइलैंड नहीं है। चौथा है रोड आइलैंड, बीच में है कनेक्टिकल। कनेक्टिकल तीसरा है और रोड आइलैंड चौथा है। ये लाइन से आपको याद रखना है। कभी कभी उत्तर से दक्षिण के नाम पूछ दिए जाते हैं आपसे DSSB में, चाहे आप PGT हिस्ट्री का पेपर दें, चाहे आप TGT SST का पेपर दें, और चाहे आप EMRS का भी पेपर देंगे तो उसमें, या NVS की जो वैकेंसी अभी लग चुकी है तो उसमें भी इस तरह के अमेरिका की क्रांति से क्वेश्चन आ जाते हैं और लाइन से पूछ दिया जाता है कि कैसे लाइन से लगाइए इनको। तो पहला मैंने बताया न्यू हैम्पशायर, दूसरा आपको बताया मैसाचुसेट, और तीसरा कनेक्टिकल, और चौथा आपका है रोड आइलैंड। ये हुए उत्तरी अमेरिका के जो 4 शहर हैं। अब मैं बताऊंगी मध्य अमेरिका के 4 शहर। तो मध्य अमेरिका में है न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, जिनको आप बहुत अच्छे से आपने अभी भी सुने हैं नाम इनके। न्यूयॉर्क है, न्यू जर्सी है, पेंसिल्वेनिया है, पेंसिल्वेनिया के बाद है डेलीवर। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलीवर, ये 4 प्रांत हैं मध्य अमेरिका में। कितने प्रांत हैं मध्य अमेरिका में? 4 प्रांत हैं, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और डेलीवर। और उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से हैं? न्यू हैम्पशायर है, न्यू हैम्पशायर के बाद आपका मैसाचुसेट है, मैसाचुसेट के बाद कनेक्टिकल है, कनेक्टिकल के बाद उसके नीचे आएंगे तो आपको रोड आइलैंड मिल जाएगा। ये हो गए उत्तरी अमेरिका और मध्य अमेरिका। अब हम बात करेंगे दक्षिणी अमेरिका के जो उपनिवेश स्थापित हैं। तो पहला उपनिवेश दक्षिण अमेरिका में है वर्जीनिया। अब दक्षिण अमेरिका जब आप मैप देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊपर आएगा वर्जीनिया, वर्जीनिया के बाद आएगा आपका मैरीलैंड, मैरीलैंड के बाद उत्तरी जो कैरोलिना जो शहर है वो 2 पार्टों में बट गया था, उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना। इसके बाद आता है जॉर्जिया। कौन सा आता है? जॉर्जिया। यानी कि 4 प्रांत इसमें भी हैं। पहला है वर्जीनिया, दूसरा क्या है? मैरीलैंड है। पहला क्या है? वर्जीनिया, दूसरा है मैरीलैंड, फिर है उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, फिर है जॉर्जिया। तो इस प्रकार आपके उत्तरी